नमस्कार बंधु, जय श्री राम। महाराज आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल बटी का मैं विवरण बताता हूँ। आप उसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये बटी लगभग सभी घरों में होना चाहिए। ये बटी बहुत निरापद, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम करती है। इस बटी का आप सब लोगों ने आयुर्वेद के जानकार व्यक्ति या कुछ जानता हो तो इस बटी का नाम जरूर सुना। इसका नाम है संजीवनी बटी। संजीवनी, वास्तव में ये संजीवनी मरे हुए को जिला सकती है। इसमें कुछ बहुत सारे योग भी नहीं है, 4-6 चीज़ें हैं, परंतु ये बटी अगर हाथ से बनाई जाए मेहनत करके तो बहुत अच्छा काम करती है। अन्य ग्रंथों में अलग प्रकार के विवरण इसके मिलते हैं। देख, इसके अलावा इसमें क्या है, बाय बिरंग है, सौंठ है, पीपल है, हर बहेड़ा, आंवला, बस। बाय बिरंग, सौंठ, हर, बहेड़ा, आंवला, बस। मीठी बचाओ, कड़वी बस 2 बचाती है, जिसे घोड़बच कहते हैं। गिलोय है, बिलावा है, शुद्ध बस नाग है। ठीक, बस नाग संख्या जिसे कहते हैं कि लकड़ी आती है, इसे शुद्ध लेना चाहिए। शुद्ध किसी कारण विद्वान वैद्य से शुद्ध करा सकते हैं, शुद्ध मार्केट में नहीं आती। इनको सबको कूट कर चूर्ण बना लेते हैं। ठीक, और चूर्ण को बनाकर या दूसरे अदरक के रस में घोंट कर भी कुछ लोग बना के रख लेते हैं। कुछ लोग इसे गोमूत्र से घोंट करके 20 दिन इसे घोंटते। गोमूत्र में अच्छी गाय का गोमूत्र हो, चाहे देसी जो जंगल में चरने वाली हो, कपिला पशुहार खाने वाली, कचरा खाने वाली गाय न हो। बिलाव गोमूत्र में, बिलाव को जैसे नहीं बनाना, गोमूत्र का जो सेवन नहीं तो उसे ले सकते हैं। कंपनियां सब गोमूत्र के बिना बिलावों से बनाती हैं। आलू चूर्ण का गुमर्दन करके एक रत्ती की गोली बनाए। कितनी की? एक रत्ती की गोली बनाए। एक रत्ती का मतलब होता है अरहर का दाना के बराबर। ठीक, यह देसी छोटे दाने के राव गोली बना सकती है। काम क्या करती है? एक गोली यदि आपके घर में है तो किसी प्रकार के कोई भी विषम स्थिति में रोगों को भी रोक सकती है। अजीर्ण होने पर, हाइजा होने पर, अजीर्ण हो जाए या आमाजीर्ण हो जाए, अजीर्ण कच्ची डकार हो जाए, नहीं तो अजीर्ण कहते हैं। आमाजीर्ण का मतलब पेट भी साफ न हो, पेट भारी भारी रहे, बद्ध की आवाज़ आने, उसे आमाजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण हो या आमाजीर्ण दोनों में काम करती है। ज्वर रोग के लिए तो यह अमृत के समान काम करती है। कफ प्रधान ज्वरों में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। ठीक, पित्त ज्वर में भी इसको दिया जा सकता, कोई नहीं रहता, परंतु इसके खाने के अनुपान के विधान अलग अलग है। इसके पास अनुपान के साथ देने से सन्निपात ज्वर तक को भी ये नष्ट करने की शक्ति रखती है। सन्निपात ज्वर हो जाए, जैसे मैंने कहा, ज्वर साधारण तो अदरक के रस के साथ, इसमें तुलसी के साथ देना चाहिए। या ज़्यादा ठंडी लगती हो, सन्निपात बना गया हो, तो 2 से 3 गोली, 3 से 6 लौंग और 10 से 12 ब्रह्मी की ताज़ी पत्ती पीसकर 2 से 4 तोला जल में मिलाकर उस जल के साथ देने से पतले दस्त होते हैं। तो 2 रत्ती दवा और फल को जल में घिसकर उसके साथ देना चाहिए। जैसे इसको रख देते हैं तो 2-3 लैट्रिन लगती है। लैट्रिन के साथ जितना भी ताप है, ज्वर है, अग्नाशय मंद, उसको बाहर निकल कर ज्वर समूह चला जाता है। यहाँ तक कि जिसका शरीर में टेम्परेचर बना रहता है, कम नहीं होता, बुखार बना रहता है, उनको ये जो है संजीवनी बटी बहुत अच्छी औषधि है। या सर में जिसके दर्द हो रहा हो तो उनके साथ और भी त्रिभुवन कीट है, सूर्यबदनी बटी, अन्य अनुपान के साथ दिया जा सकता है। या जिस व्यक्ति को सर दर्द बना रहता हो, बुखार हो, टेम्परेचर अमाजीर्ण हो, उसको कैसे किसके साथ लेना चाहिए वो हमसे संपर्क में मैसेज के द्वारा जान सकता है।
इसके साथ हैजा होने पर, उल्टी हो, कालरा हो, छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं दूध पीने वाले, वो थोड़ा से अपच हो गया, उल्टी करने लगते हैं, रात में अचानक रोने लगते हैं, उनके लिए भी 1 मास के बाद 1 वर्ष वाले बालक को 1 गोली देना चाहिए। जब 1 वर्ष से जितने मास कम हो बालक, उतनी उसकी मात्रा कम कर लेनी चाहिए। ठीक, जायफल देने कब हो देंगे, या उल्टी जिसको ज़्यादा हो रहा है उसे इलायची के द्वारा, प्याज के रस के द्वारा भी इसको दिया जा सकता है। दवा दें जैसे उल्टी ना बंद, उल्टी लेटिन दोनों शुरू हो तो उसको दिया जाए, उल्टी का दे फिर उसे दोबारा दिया जाए, तो 3 बार देने से अतिसार समाप्त होकर निर्मूल हो जाता है ये। ठीक, इसको कैसे किसी प्रकार में बहुत सारे रोगों में काम करती, मैंने उसको बताया, इसका शेष विवरण फिर कल बताएंगे।